दोस्तों, ये दुनिया जितनी रहस्यों से भरी है उतना ही रोमांचक भी है। ना जाने कितने ऐसे जगह मौजूद है जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे जगह के बारे में जानेंगे जहां पर जाने का मतलब मौत है। हाँ दोस्तों, इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सांप ही सांप मौजूद है, जहां पर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जहां पर सिर्फ सांपों का बसेरा है। वहां पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, जिसको सरकार ने वहां जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में उस जगह के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्नेक आइलैंड, जो दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक कहा जाता है। द वन ऑफ मोस्ट डेडलिस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। उस जगह पर जाने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर में मौजूद है। ये आइलैंड 4,30,000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। इस आइलैंड की खासियत ये है कि ये भले ही दूर से दिखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसके अंदर की कहानी कुछ और ही है। आप सबको लग रहा होगा कि इस आइलैंड पर 10, 20 या फिर 50 सांप होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड का दूसरा नाम इल्हा दे क्युइमादा ग्रांडे है, लेकिन वहाँ के लोग उस जगह को स्नेक आइलैंड ही कहते हैं। यहाँ पर इतने घातक जहर वाले सांप मौजूद है कि जो पल भर में उनके जहर से किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। इसलिए तो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड में से शुमार किया गया है। ब्राजील के स्नेक आइलैंड पर जहरीले सांप का वास अब से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। यहाँ के चप्पे चप्पे में सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है सांप। आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जगह स्नेक आइलैंड बना कैसे, यहाँ पर हजारों तादाद में सांप आए कहाँ से। मेरे ख्याल से ये सांप बेसिकली उड़ के तो नहीं आए होंगे। दरअसल ये माना जाता है कि 11,000 साल पहले ये जगह सांपों का घर बना था, लेकिन ये आइलैंड बहुत पहले से ही ब्राजील का हिस्सा हुआ करता था। पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चलते वहाँ का समुद्री जलस्तर यानी कि सी लेवल बढ़ने के कारण ये जगह ब्राजील से अलग हो गया। इस आइलैंड पर जो भी थोड़ा बहुत सांप मौजूद थे, उनके प्रजाति धीरे धीरे यहाँ पर पनपने लगी और कई जहरीले प्रजातियों के सांपों की संख्या में बदल गई। उस टाइम पे जितने सांप थे उससे भी कई गुना ज्यादा संख्याओं में सांप अब के टाइम में पाए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में दुनिया का सबसे घातक जहर वाला सांप का ख्याल आया तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? अरे ये नागिन टीवी शो के मोनी रॉय का नहीं, बल्कि ये है जो जहरीले सांपों में से सबसे घातक और जानलेवा होता है। इसका नाम है गोल्डन लैंसेड पिट वाइपर, जो दुनिया के टॉप 10 डेडली स्नेक में से एक माना जाता है। गोल्डन लैंसेड पिट वाइपर का जहर इतना जहरीला और खतरनाक होता है कि उसकी एक बूंद जहर से 60 से 70 लोगों की जान जा सकता है। ये सांप दिखने में गोल्डन येलोइश कलर का होते हैं। गोल्डन लैंसेड की गिनती दुनिया का सबसे जहरीले सांपों में होती है। दुनिया का टॉप 10 डेडली स्नेक में इस सांप को गिना जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से इंसान 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 19% मौत इसी सांप के काटने से ही होती है। गोल्डन लैंसेड की मिनिमम लंबाई 28 इंच यानी कि 70 सेंटीमीटर तक होती है और मैक्सिमम लंबाई 46 इंच तक यानी कि 118 सेंटीमीटर तक होती है। इस सांप का जहर इतना घातक और शक्तिशाली होता है कि उसकी एक बाइट से वो इतना जहर उगलता है जो इंसान को मारने में काफी है। ये इंसान के जिस हिस्से को काट लेता है ना, वहाँ का मांस पिघला देता है, जिससे वोमिटिंग, स्वेलिंग, खून की उल्टी, किडनी फेल्योर, ब्रेन हेमरेज और आपके मसल टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में क्यों गिनती किया गया है।
मामला इतने में ख़त्म नहीं होती है, आगे और भी है, क्योंकि स्नेक आइलैंड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सांप ये गोल्डन लैंडसेड ही होते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 20 लाख से भी ज़्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे इस आइलैंड में कई अन्य प्रजातियों के सांप भी पाए जाते हैं, जैसे पेड़ों में रहने वाले कुछ जहरीले सांप और कोबरा जैसे। अगर आप सबको कई सारे सांप एक साथ देखना हो तो यहाँ पर यानी कि स्नेक आइलैंड पर आ जाइएगा, क्योंकि इस आइलैंड पर सांपों के सारे रिश्तेदार आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके साथ आप सेल्फी भी ले सकते हैं और डिनर भी कर सकते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वहाँ के सरकार पागल नहीं है जो बड़े बोर्ड लगाकर बैन का इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि सचमुच ये जगह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा है। इस आइलैंड के हर एक स्क्वायर मीटर पर आपको 5 से 10 सांप देखने को मिल जाएंगे। कई सारे तो जमीन पर रेंगते हुए नजर आएंगे और कई पेड़ों पर लटकते हुए दिखेंगे, यानी कि चारों तरफ से खतरा ही खतरा, क्योंकि यहाँ पर जो सांप पाए जाते हैं वो नॉर्मल सांपों से 5 गुना ज़्यादा जहरीले होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खुजली होती है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं, वहाँ के जो रेयर सांप लैंडसेड वाइपर होता है उसे पकड़ के इंटरनेशनल मार्केट में 18 लाख रुपए में बेच देते हैं, जिसे उन लोगों को एक सांप के लिए बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। आप जरा सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा, क्योंकि पैसों से बढ़कर जान कीमती होती है। इन्हीं सांपों को बेचकर उनके जहर का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए ये आइलैंड सिर्फ ब्राजीलियन नेवी और वहाँ के रिसर्चर के लिए वहाँ जाने की परमिशन है, वरना और किसी को नहीं। जो लोग गैर कानूनी से वहां घुसकर सांप की तस्करी करते हैं, शायद वही वजह है वहां के सरकार ने उस जगह को इंसानों के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि इस आइलैंड पर पाया जाने वाला सांप लैंडसेड वाइपर बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ब्राजील के इलाकों में ही पाए जाते हैं और दुनिया के कहीं पर नहीं मिलते हैं। इन सांपों की रेयर होने की 2 वजह है। पहला, जो लोग गैर कानूनी तरीके से उनको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, और दूसरा, इस आइलैंड पर खाने की कमी के वजह से 15% सांपों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि इस आइलैंड पर और दूसरा कोई जीव और पशु पक्षी दिखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी जीव जंतु यहाँ पर मौजूद थे वो सारे इन्हीं सांपों के शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये है कि इस आइलैंड में खाने की कमियां होने लगी। जो गोल्डन लैंडसेड पीट वाइपर होते हैं ना, वो इतने चालाक और फुर्तीले होते हैं कि वो पेड़ों पर बैठने वाले छोटे छोटे पक्षियों का शिकार करके उन्हें मार डालते हैं। इसी आइलैंड के बारे में पहले ब्राजीलियन सरकार को उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। ये बात तब सामने आया जब यहाँ का कई सारे डेड बॉडीज पाया जाने लगा। इस आइलैंड से जुड़ी कई बातें हैं जो बताया जाता है। इस आइलैंड के पास बने लाइट हाउस जो शिप को राइट डायरेक्शन दिखाने में मदद करता है। ब्राजीलियन नेवी के एक कर्मचारी जो लाइट हाउस की देखभाल करने के लिए अपने वाइफ और बच्चों के साथ वहां रहने आया था। वहां सांपों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण उस लाइट हाउस की खिड़की गलती से खुले रहने की वजह से उस खिड़की से कई सारे गोल्डन पीट वाइपर अंदर घुस गए, जिसके चलते पूरे परिवार को काट लिया। वो जैसे तैसे करके वहां से निकल गए, लेकिन रास्ते में वो सांपों के शिकार बन गए और बोट तक पहुंचने से पहले उसी जगह उनकी मौत हो गई। एक दिन बाद जब नेवी के जहाज सामान उतारने पहुंचा तो उन सब की लाशें लाइट हाउस के और जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिली। उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाने के कारण पूरी बॉडी एकदम काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस आइलैंड और इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। पर कभी कभार साल में एक बार रिसर्चर टीम इस आइलैंड पर आती है इन सांपों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपने साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर और कई सारे एक्सपर्ट टीम, ताकि किसी को भी सांप काट ले तो उसे पूरी ट्रीटमेंट मिल सके। ये टीम जंगल के तटीय इलाके तक ही जाते हैं, आइलैंड के ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं। वहीं से सांपों को पकड़कर पूरे होशियार के साथ एक जगह पर कैद कर लेते हैं। फिर वो लोग उस सांप को लैब में लेकर
टेस्ट करते हैं उसके स्किन और जहर को, ताकि ये पता लगाया जा सके उनके जहर कितना घातक और वेनमस है। पर इन बेचारे सांपों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, सिर्फ उसका जहर निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी जहर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 10,000 से लेकर 30,000 डॉलर तक। इसीलिए ये सांपों की प्रजाति बहुत रेयर माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। वहाँ के जो टेम्परेचर है 21 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक रहता है। दोस्तों, अगर ऐसे और इन्फॉर्मेशन जानना हो या फिर किसी आइलैंड को एक्सप्लोर करना हो तो सावधानी परखें, उसके बारे में पूरी तरह से जानें, उसके बाद फैसला लें। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।